और अभी जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं लोग एक्टिव हैं, तो मतलब उनकी अभी अधिकतर क्या समस्या आ रही है कि आईडी उनकी सस्पेंड हो रही हैं, आईडी उनकी डिलीट हो रही है, किसी की सस्पेंड हो रही हैं, किसी की डिमोनेटाइज हो रही। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब सोशल वर्कर को लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करें कि आईडी सस्पेंड ना हो? देखो क्या है कि ये सोशल मीडिया है, मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया मतलब सामाजिक मीडिया है। समाज को क्या दिखना चाहिए वो दिखाते हैं। तो बाबा बैठे हैं कि बाबा ये बताओ, जैसे कोई बच्चा है, खून बह रहा है सर से, देखने में अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा ना। बाबा कह रहे ना बुरा लगेगा। ऐसे ही उसकी सोशल मीडिया कहती है कि अगर तुमने किसी का ऐसा फ़ोटो वीडियो डाला जिससे खून देख रहा है बहते हुए, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप पे वो फ़ोटो वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो वो एक पड़ती है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन किया। अब ज़्यादा ये बताओ, जैसे ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, दूसरा कोई आके वहाँ से 4 राइफल लेके गाड़ी आके खड़ा हो, कह दे ये मेरी ज़मीन है, किसी को कह ले लो, बेच खरीद लो, तो सही लगेगा आपको? हैं? नहीं लगेगा ना। वो झूठ बोल रहा ना। तो सोशल मीडिया झूठ को नहीं सपोर्ट कर, मतलब कॉपीराइट जिसे बोलते हैं। अच्छा। जिसका है उसी का होना चाहिए। आपने किसी के अन्य की वीडियो डाल रहे हो बार बार, तो वो पढ़ रहा है। एआई से सिस्टम है पूरा उसका कि अच्छा ये बार बार 2 चीज़ डाल रहा है, तो वो तत्काल कर लेता है। वो तो 2-3 सेकंड का भी किसी का गाना 4 लगा दो तो पढ़ लेगा कि आपने गाना किसी का कॉपीराइट लगाया, लेकिन वो 10 सेकंड के बाद ही चलता है पढ़ने का। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कॉपीराइट मतलब ओरिजिनल कंटेंट पे जाओ आप। ओरिजिनल होगा, आपका ही होगा, आपने जो चीज़ बोली होगी, आपकी आवाज़ होगी, आपकी फ़ोटो होगी, तो वो अपने आप दिखता है कि हाँ आपका है। तो ये तीसरी चीज़ें हो गई। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कई बार हम लोग क्या गाने वगैरह यूज़ करते हैं बिना परमिशन वाले गाने, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष तौर पर। और कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं डालना जिससे कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़े या राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला। नहीं तो कई बार क्या रिपोर्ट की जाती है कि ये कंटेंट क्रिएटर गलत चीज़ें डाल रहा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। तो वो ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी गलत, तो वो भी यही पड़ता है कि आप सही में कुछ है, तो आपको वो रिस्क में डाल के और फिर धीरे धीरे वो कर देता है। एक सबसे बड़ा सस्पेंशन होता है प्रमोशन के चक्कर में, पैसे के लालच में लोगों को लगता है कि वो एक तरीके से फ्रॉड भी है। अभी जैसे वर्तमान में दीपक पटेल के साथ हाँ, हुआ। वो तो फ्रॉड हुआ। उसको कहा गया कि हिटलर शॉप लिख दो। अच्छा। अगर वो हाथ से लिखता अपने मोबाइल में तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला हिटलर शॉप लिखा हुआ है, इसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। वो भी पता नहीं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं, अपन लोग सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई उसमें अंदर कोई ऐसा वायरस था कि जैसे ही उसने हिटलर शॉप कॉपी करके उसमें डाला, फट से हैक हो गया, दूसरे के कब्जे में चला गया। अब इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। लालच में बिल्कुल सावधानी से रहना। जो भी चीज़ें हैं ये आपकी आईडी को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा आपकी आईडी वापस हो तो इसके लिए एक सेल्फी वेरिफिकेशन मोड चालू किया गया, जिसमें आपको थोड़ा ऐसे 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 करके तो वो रीड करेगा बाद में अगर हैक हो गया। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बोलते हैं। नहीं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन से और ऊपर की चीज़ आ गई है। अच्छा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे आप लॉगिन करते हो नए फ़ोन में, तो आपकी ईमेल में पासवर्ड जाएगा OTP टाइप का, और उससे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ मैं ही इसको खोल रहा हूँ, तब जाके वो खुलेगा। तो वो तो ठीक है, मान लो किसी ने तुम्हारा फ़ोन भी चोरी कर लिया, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का करो। मान लो ईमेल तो सबकी लॉगिन रहती है, वो पढ़ लेगा, लेकिन ये थोड़ा फेस नहीं तुम्हारा चोरी कर सकता। इसलिए ये सबसे ज़्यादा है, ये अंगूठा वाला और आँखों वाला फेस वेरिफिकेशन। ये 2 चीज़ें कर लोगे तो बहुत सेफ रहेगा और आईडी भी सुरक्षित रहेगी।